जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। जो सत्य नियम है, सत्य सनातन धर्म की परंपराएं, सत्य नियम का पालन है, उसका अनुसरण है, अनुगमन है, अनुशीलता है। ये सत्य का नियम सुधार का नियम है कि सब में सुधार होना चाहिए। धरती में सुधार, प्रकृति में सुधार, मनुष्य के मूल प्रकृति जो स्वभाव है, स्वभाव ही सबका एक है और जो एक है वही सत्य है, वही सनातन है। जो सब में एक ही लक्षण, एक ही लक्षण एक है तो लक्ष्य भी एक ही सबका होना चाहिए। सत्य नियम का पालन और सुधार करके लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य सबका सुख, शांति, संतुष्ट होना, पुष्ट होना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षये मामृतात्। यही सबका लक्ष्य है। इस मृत्यु लोक में अमरता को प्राप्त करें, सुगंधित हो करके जीवन में सुगंध हो, सुगंध का वास हो, सुंदरता हो। सुगंध से ही लोग पुष्ट होते हैं, पुष्ट होकर ही लोग सभी दुखों से मुक्त होते हैं। दुखों से मुक्त होकर के तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, अस्तोमा सतगमया, असत्य से सत्य की तरफ। ये संसार असत्य दिखता है परिवर्तन के कारण, लेकिन इसमें सत्य का अनुगमन हो तो ये संसार, ये शरीर भी सत्य के अनुसार हो जाता है। उसके संपर्क के अनुभूति से, जिस तरह से कोयला भी जब अग्नि के संपर्क में होता है तो कोयला भी अग्नि की जैसे उसका रूप, रंग और प्रभाव हो जाता है। इसलिए असत्य से सत्य की तरफ, अमृत्यु की तरफ, मृत्यु से अमरता की तरफ। मृत्यु हमारी अज्ञानता के कारण अनुभव होता है। ये शरीर में रोज परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति के परिवर्तन, ऋतुओं के परिवर्तन के कारण जो तत्व जिससे पैदा होता है उसी में उस तत्व का विलय रोज होता है। इसलिए जिससे जो प्राप्त होता है उसी को प्राप्त हो जाता है। ये मृत्यु नहीं होती, कुछ भी विनष्ट नहीं होता। तो हम परमात्मा की सानिध्य, उसका साथ को अनुभव करें, स्वीकार करें, अनुपालन करें और जीवन को पूर्ण करें, पूर्ण काम करें। यही जीवन का लक्ष्य और लक्षण। ये सुधार, जीवन के स्तर में सुधार, आर्थिक सुधार, चित्त के वृत्तियों में सुधार, बुद्धि में सुधार, इंद्रियों में सुधार, आहार में सुधार, व्यवहार में सुधार। जो व्यवस्था
के रूप में आज राजनीतिक सरकारें व्यवस्था दे रही हैं संविधान के माध्यम से, इसलिए उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। प्रशासनिक जो सेवा दे रहे हैं, मार्गदर्शन, नियंत्रण और संचालन कर रहे हैं, उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। और ये सुधार का सामर्थ्य सत्य के शक्ति से, सनातन की शक्ति से, सनातन संस्कृत परंपराओं की अनुकूलता में ये शक्ति सामर्थ्य सुधार की आती है। संसार में जितने भी दुख हैं वो मतभेद के कारण है, भेदभाव के कारण, आर्थिक भेदभाव, वैचारिक भेदभाव, व्यवस्थाओं में भेदभाव, जात पात का भेदभाव, एक देश दूसरे देश में भेदभाव करते हैं। और ये भेदभाव समयांतर समय की अवस्था के अंतर के कारण है। एक ही माता पिता की संतानें, कई संतानें होती हैं तो उनके शरीर में, शरीर की क्षमता, रूप रंग, बौद्धिक क्षमता में अंतर होता है, क्योंकि वो अलग अलग समय में उनका जन्म होता है। इसलिए अलग समय में उनकी अवस्था में, उनकी व्यवस्था में परिवर्तन, भिन्नता दिखती है, अंतर दिखता है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण सभी का एक होता है। इसीलिए सब में सुधार हो और सब इस सुधार के लिए संगठित हो, ना कि हिंदू संगठित हो, मुसलमान संगठित हो, एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए, इस प्रकृति में दुर्गंध फैलाने के लिए, एक दूसरे का विरोध करने के लिए, एक दूसरे को मरने मारने के लिए, बल्कि सब सुगंध बिखेरें, सुगंधित करें धरती धराधाम को। धरती धराधाम हमारी सुंदर हो, फल वन औषधियों से, आहार से, वन औषधियों से आच्छादित हो। और इसके लिए आवश्यक है व्यवस्था में सुधार के लिए, व्यवहार में सुधार के लिए आहार का सुधार होना। आहार के सुधार के लिए गौ माता का होना आवश्यक है। गौ माता के संरक्षण, पालन और सम्मान के बिना ये सुधार संभव नहीं हो सकता। जो गंदगी, मल मूत्र नालियों में बह रहे हैं नगरों, उपनगरों में, इनमें सुधार के बिना ये संभव नहीं हो सकता कि इन्हें भी जैविक खाद बना करके खेत में डाला जाए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, फलदार वन औषधियां लगाई जाएं और गौ माता के घी से यज्ञ किया जाए, ताकि प्रकृति में सुधार हो जाए। विचारों में सुधार के लिए, असत्य में सत्य का भाषित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए वेद की विद्या, गुरु की दीक्षा, विद्या और शिक्षा से सुधार होगा। इसके लिए हम संगठित हों। जब सब एक ही लक्षण सबका एक है, सुख, शांति, सुगंध, तो एक ही लक्ष्य के लिए हम संगठित हों। सब एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे के कल्याण के लिए, सबके सुंदरता के लिए मिलजुल करके पूरा विश्व काम करे। और ये परिवर्तन, ये युग का परिवर्तन
जब से वेद आया, वेदों का लोगों को आभास ज्ञान हुआ, तब से ये संसार की वेदना के लिए युग शुरू हुआ। युग का पर्याय होता है जुड़ना। हम वेद से जुड़े, जब से जुड़ने का समय है तभी से इसके परिवर्तन का समय, तभी से युग का परिवर्तन होता है। युग का परिवर्तन तो पूरे विश्व में होता है, लेकिन इस युग के परिवर्तन के बारे में पूरा विश्व अवगत नहीं है और देश के लोग अवगत नहीं हैं। ये जात मनुष्य का एक ही जात है। जात यानी जातक, जातक योनि से माना जाता है। पशु की अलग योनि है, पंछियों की अलग योनि है, लेकिन मनुष्य की एक ही योनि है। मनुष्य की पूरे विश्व की एक ही जाति है। ये जो जाति अलग अलग के नाम से लोग समझते हैं, वो कर्म की उपनाम है आपका, जिससे आपके कर्मों की पहचान होती है, आपकी व्यवस्था की पहचान होती है, आपके व्यवहार और आपके व्यवसाय की पहचान होती है। जो जात की बात है, नाम सर्वनाम या संज्ञा, सर्वनाम इसे कहा जा सकता है। जैसे किसी को पुकारा जाता है कि फला के पिता, राम के पिता, राम का पिता कहा जाए तो लोग समझ जाते हैं कि दशरथ जी को बुला रहे हैं। दशरथ के पुत्र की बात कहा जाए तो राम की, तो ये उपनाम है। संसार के संबंधों का पद भी उपनाम है। संसार के जो व्यवस्था को देख रहे हैं, जिम्मेदारी का, वो भी एक पद है, तो ये भी उपनाम है, ये जाति नहीं है। इसलिए पूरा जगत की जाति एक ही है, लक्ष्य एक है, लक्षण एक ही है। तो ये भेदभाव, मतभेद समाप्त होने का ही सिद्धांत है, जिसे सिद्ध किया गया है। जो सिद्ध का सूत्र है वो है भक्ति, प्रेम और सेवा और सेवक। हम सब उसी के भक्ति में लगन रहें, मगन रहें। परमात्म भक्ति, मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, भक्ति हमारे में हो। भक्ति ही हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान करती है और पूरे जगत को परमात्मा का स्वरूप समझ करके उसके लिए सेवा हो, सत्कार हो, आदर हो सबका। किसी को पराजय नहीं कराना है, बल्कि सभी को जयी कराना है। सभी के को इंद्रियों पर जयी करा करके, इंद्रियों पर विद्या के द्वारा नियंत्रण सभी का हो, सभी जयी हो, पराजय किसी का न हो। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। इसके समर्थन के लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए। आप भी चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, हर परिवार, हर व्यक्ति में उसका तन मन चित्त बुद्धि में शांति हो, वो परम शांति परम सुख को सब स्वस्थ शांति रहकर जीवन का आनंद का अनुभव लें। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके इस भारत संस्कार संस्कृति सत्य नियम सत्य धर्म का समर्थन करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।